बेहद उत्साहित हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आज के टॉपिक को आपके बीच में रखने के लिए। साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब, आप जहां से भी देख रहे हैं, आपकी नोट, बाइबल, आप जैसे पोजीशन में वैसी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मसीह इतिहास में, लेट मी रिपीट अगेन, मसीह इतिहास में पहली बार एक ऐसे पहलू को, एक ऐसे टॉपिक या सब्जेक्ट को छुआ जा रहा है मसीह मंथन के पेज से, और साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री में मैंने कभी इसको प्रचार नहीं किया। वहां पे बैठ जाओ, उसके ऊपर बैठ जाओ जी, कभी इसके ऊपर प्रचार नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट टाइम आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो यूट्यूब, आप जितने भी लोग हैं, रिक्वेस्ट करता हूं, जैसा ठीक लगता है इसको खूब शेयर करिएगा, क्योंकि खरी शिक्षा जानी बहुत जरूरी है ना दोस्तों। कौन सा विषय और वो कौन सा शब्द है जो लिखा है, आने दो जी, जो लिखा है शैतान और पाप के बाद। मैं रिपीट करता हूं, शैतान और पाप के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक, जी सबसे ज्यादा खतरनाक एक और शब्द है। ठीक सुना आपने, रिपीट करता हूं कि शैतान और पाप के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक एक और शब्द है, एक और शब्द है। वो कौन सा शब्द है? और लिखा है कि जिसके शिकार सब हुए हैं, जिसके शिकार सब हुए हैं, जिसके शिकार सब हुए हैं। कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं कि कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं, ताकि आप इसको ठीक से देख सकें, आपकी रूह में, आपके स्पिरिट में ये जो चित्र है पूरी तरह से बैठ जाए जी। तो इस वक्त मैं रखने जा रहा हूं, 560 लोग अभी देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह तादाद खूब बढ़े। वॉच पार्टी जितने देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉच पार्टी सब करिए, क्योंकि मैसेज विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए। जी आपने ठीक सुना, विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए। इसको जितनी तादाद में फैला सकते हो, अभी देखते देखते रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज करिएगा। नाउ 600 लोग जुड़ चुके हैं, 700 का वेट कर रहा था, बट मैं समझता हूं कि संडे है, सबकी चर्चेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सब अपने अपने चर्चेस में बिजी होंगे, और साथ ही साथ सबका जो डेटा है दिन भर में शायद खत्म हो गया होगा। कोई बात नहीं, बट 600 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। मैं रखने जा रहा हूं, फिर से वापस आते हुए बात को लेके जाऊंगा। लिखा है शैतान और पाप के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक एक और शब्द है जिसके शिकार सब हुए हैं। अब आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर लिखा है, कौन सा है वो शब्द? क्वेश्चन मार्क। मैं रिपीट करता हूं, कौन सा है वो शब्द? जी नरेंद्र साहब, आप कह रहे हैं कि 800 लोग आज क्रॉस करेंगे, प्रेज गॉड। वापस आते हैं, मैं थोड़ी देर तक इसको सस्पेंस बनाए रखूंगा, ताकि आपको भी ऐसा लगे, क्योंकि जब पोस्ट डाले थे इस तरह का, तो कई लोगों ने कई बातों को लिखा, बट मैं समझता हूं कि जोर का झटका आज उनको भी लगेगा जी। जोर का झटका आज उनको भी लगेगा। वो शब्द कौन सा है जो पाप और शैतान के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक है? वो शब्द कौन सा है? तो फिर पूछूंगा, क्या आप सभी तैयार हैं? क्योंकि इस वक्त आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर, फोन, टैब, लैपटॉप के ऊपर आपको दिखने जा रहा है, वो शब्द है। मैं रिपीट करता हूं, वो शब्द है, जी सब लोग तैयार हो जाइए, वो शब्द है फीलिंग्स। वाओ वो शब्द है फीलिंग्स, जिसको हिंदी में कहते हैं भावना। जी मैं रिपीट करता हूं, कौन सा है वो शब्द? वो शब्द है फीलिंग्स, और जिसको हिंदी ट्रांसलेशन कहते हैं भावना। अब कैसे आपके बीच में रखने जा रहा हूं,
आपको अक्सर यह सुनने मिल जाएगा कि मेरी भावना इससे जुड़ी है, भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, मेरे पूर्वजों की भावना इससे जुड़ी है, किसी की भावनाओं से मत खेलो। ऐसा शब्द भावना, भावना, फीलिंग्स आपको अक्सर उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, अगली जाति, अमीर से लेकर गरीब तक, रोडपति से लेकर करोड़पति तक, देश से लेकर विदेश तक, आपको सब तरह के लोगों के मुंह से, वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, यहां तक कि क्रिश्चियंस, यहां तक कि ईसाई, यहां तक कि यीशु को मानने वाले लोग भी, आपको उनके मुंह से यह शब्द सुनने मिल जाएगा, मेरी भावना इससे जुड़ी है, मेरी फीलिंग्स इससे जुड़ी है। और जिसके चलते अजीजों आपके बीच में रख रहा हूं कि सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसको कहते हैं शैतान, और पाप से भी सबसे ज्यादा खतरनाक वो शब्द है फीलिंग्स, वो शब्द है भावना, और जिसके चलते ये आपके बीच में मैंने रखा। अब मैं चाहता हूं कि 660 लोग या 70 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहना, क्योंकि इस पहलू को, जिसको कहते हैं फीलिंग्स, फेसबुक और यूट्यूब वालों इसको कहते हैं फीलिंग्स, जिसके ऊपर शायद ही कभी किसी ने प्रचार किया होगा, और इसको मैं जोड़ रहा हूं इस चित्र के साथ, ये वाला, इस चित्र के साथ। और ये जो चित्र है आपको कुछ मिनटों तक ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा ना। जितने भी अभी देख रहे हैं, साथ ही साथ चर्च के मेरे पास्टर्स या जो लीडर्स हैं, और साथ ही साथ मसीह मंथन के एडमिन्स, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, होश उड़ा देने वाली बातें आज आपको सुनने मिलेंगी, होश उड़ा देने वाली बातें। ये जो शब्द है ना, जिसको मैंने अभी रखा फीलिंग्स, प्रति सेकंड, प्रति डिसीजन, प्रति चीज से आपके साथ ये जुड़ा है, जिसको कहते हैं फीलिंग्स, जिसको कहते हैं भावना, हिंदी शब्द में फीलिंग्स। और जो कि आप बीच में ये सब मैंने रखा है, मेरी भावनाओं से, मेरी भावनाएं उससे जुड़ी है, भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, पूर्वजों की भावना इससे जुड़ी है, किसी की भावनाओं से मत खेलो। ऐसे शब्द फीलिंग्स, फेसबुक और यूट्यूब वालों, आपको फिर कहता हूं, होश उड़ा देने वाली बहुत सारी बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। क्या आपने कभी सोचा है ये एक शब्द भावना, एक शब्द भावना कितना खतरनाक है? क्या कभी सोचा है? आज सोचिए, समझिएगा, और जिसको आप समझ गए, जैसे मैंने कुछ हफ्ते पहले प्रचार किया था, डिसीजन, योर राइट डिसीजन, आपका सही निर्णय आपको या तो बना सकता है या तो आपको बिगाड़ सकता है। वैसे ही आज बात कर रहा हूं फीलिंग्स, बात कर रहा हूं भावना, बात कर रहा हूं महसूस करना, और भी कई ट्रांसलेशन है लेकिन भावना मैंने रखा है। क्या आपने कभी सोचा है ये एक शब्द भावना, फीलिंग्स कितना खतरनाक है? क्यों मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसको कहते हैं फीलिंग्स। मैंने क्यों कहा फीलिंग्स? ये एक ऐसी चीज है, बड़े ध्यान से सुनना, फीलिंग्स ये एक ऐसी चीज है, अगर सही जानकारी ना हो, वाह, वापस आता हूं, लिखा है अगर सही जानकारी ना हो तो जबरदस्त आपके जीवन से जुड़ जाती है, और ऐसों को कितना भी समझाओ कोई असर नहीं होता अगर सही जानकारी वाली फीलिंग नहीं है। और जिसको कहते हैं गई भैंस पानी में। जी दोस्तों, वापस आ रहा हूं, अगर सही जानकारी ना हो तो जबरदस्त आपके जीवन से जुड़ जाती है, और ये इसको कहते हैं फीलिंग्स। और ऐसों को कितना भी समझाओ, आई होप कि आपको सब दिख रहा है। नीता, क्या नाम है अपना, समीक्षा, आप शायद ठीक से देख पा रही होंगी, स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहें। जी, वापस आते हैं, आपके जीवन से जुड़ जाती है, और ऐसों को आप कितना भी समझाओ, यार ये गलत है, यार ये ऐसा मत करो, उनको किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। कैसे? आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। ये चित्र वापस आ गया दोस्तों, लिखा है यहां शैतान ने अपनी आज्ञा मनवा ही दी। रिपीट करता हूं कि यहां शैतान ने अपनी आज्ञा मनवा ही दी कि तुम इस फल को खाओ। ऐसी कौन सी चीज थी जिसके चलते हवा फल खा गए? और लिखा है कि फल के प्रति फीलिंग्स पैदा कराकर,
फल के प्रति फीलिंग्स पैदा कराकर। इसका मतलब है कि हव्वा को यह पता था यह गलत है, उसको पता था परमेश्वर इसको अगर खा लेते हैं खफा होगा, आज्ञा बिल्कुल स्पष्ट थी यह फल नहीं खाना। लेकिन क्या करें कि इस मैडम जिसका नाम है हव्वा, ये उस शब्द का शिकार हो गई जिसको कहते हैं फीलिंग्स। किसके प्रति? उस फल के प्रति। आइए प्रूफ करता हूं कैसे। वापस कहता हूं कि इस पूरे मसीह इतिहास में, जब से मैं मसीह बना 27-28 साल से, कभी नहीं सुना इस विषय पे प्रचार जिसको कहते हैं फीलिंग्स, जिसको कहते हैं भावना, जिसको कहते हैं अटैचमेंट, जिसको कहते हैं चीजों को महसूस करना। गलत हो सही हो, मुझे नहीं लेना दुनिया से, मुझे नहीं लेना परमेश्वर से, लेकिन मेरा फीलिंग्स इसके ऊपर है, मेरा अटैचमेंट इसके ऊपर है, मैं महसूस करता हूं कि यह सही है और बाकी सब गड्ढे में। तो लिखा है यहां शैतान अपनी आज्ञा मनवा ही दी, उसने अपनी आज्ञा मनवा ही दी फल के प्रति फीलिंग्स पैदा कराकर। ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे चीजों को रखने जा रहा हूं। कैसे करवा दी? उत्पत्ति 3:6 ये वचन मैंने इसके साथ क्यों जोड़ा है आपको बताता हूं। लिखा है फल खाने में अच्छा, एक एक शब्द के ऊपर बात करेंगे। लिखा है फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव, देखने में मन भाव, मैं रखूंगा एक एक चीज, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। शब्द लिखा है चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तो इसका मतलब है लूसीफर किस मकाम तक इसको लेकर गया? इस मकाम तक कि उस फल के प्रति इसके दिल में, इसके जहन में, इसके रग रग में एक ऐसी चीज डाल दूं जिसको कहते हैं फीलिंग्स, जिसको कहते हैं फीलिंग्स, और जिसके चलते ऐसी भूल बैठी मैडम हव्वा, ऐसी भूल बैठी मानव जाति की आदि माता, ऐसा भूल बैठी हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, बुद्धिस्ट की, पारसी की, आदिवासी की, यहूदी की, चाहे दुनिया का कोई भी 780 करोड़ इंसान आज की तारीख की भी बात कर रहा हूं, यह भूल बैठी कि फल अच्छा है, यह भूल बैठी देखने में मन भाव है, यह भूल बैठी बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और यह भूल बैठी कि अब इसको खाना पड़ेगा, और ये खा गई। इसने खा लिया। ऐसी क्या चीज थी जिसको कई दिनों से उसने रोक के रखा? नहीं, यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह गलत है, फल नहीं खाना है, नहीं तो हम मर जाएंगे, प्रभु नाराज होगा। लेकिन वो एक चीज ने सब पर पर्दा डाल दिया, और उस एक चीज ने इसको फल खाने पे मजबूर कर दिया, और वो था फल के प्रति इसकी फीलिंग। वाह, फल के प्रति इसकी फीलिंग। मैं कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं। जितने लोग जुड़ रहे हैं 688 लोग, 688 पीपल, रिक्वेस्ट करता हूं वॉच पार्टी शेयर करना शुरू करिए। गजब का प्रकाशन आपके बीच में आ जा रहा है जी। एक ऐसी चीज इसको फल खिला गई, और आखिरकार लूसीफर कामयाब हो गया। मैं रिपीट करता हूं, आखिरकार शैतान ने उसकी आज्ञा मनवा ही दी। किसकी आज्ञा? लूसीफर की। बोला खाओ, नहीं खा सकती। पहले दिन नहीं खाऊंगी, दूसरे दिन नहीं खाऊंगी, तीसरे दिन नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं पता यह सिलसिला कितने दिन तक चला। मैंने बीच में जेनेसिस की किताब में स्टडी दिया था कि एक वक्त था, मैं मेरी बात कर रहा हूं डैनियल राज, एक वक्त था हम कॉलगेट यूज करते थे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सड़क पर, यहां पर, वहां पर, रामदेव बाबा ने एक ऐसा दंत कांति लेकर आया कि कईयों की कॉलगेट छूट गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस चीज को आप बार बार देखते हो, जिस चीज को आपको बार बार दिखाया जाता है, जिस चीज के ऊपर आपको बार बार भूला जाता है। एक गाना बड़ा फेमस था बीच में कुमार शानू का, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए। सुने कि नहीं सुने? कनेक्ट करूंगा कुछ चीजें। ना मिलो हमसे ज्यादा कि कहीं प्यार ना हो जाए, वही है ना, कुमार शानू है ना। वाह, अब आप सोच के देखिए, एक ऐसी आज्ञा, पहले दिन नहीं करूंगी, दूसरे दिन नहीं करूंगी, 10वें दिन नहीं करूंगी, चौथे दिन नहीं करूंगी, एक हफ्ता, एक महीना, मुझे नहीं पता 6 महीना, लेकिन आखिरकार बोल बैठी ये फल अच्छा है। कौन बुलवा दिया? फीलिंग्स ने। किसने कहा कि ये मनभाव है? किसने बुलवा दिया? फीलिंग्स ने। किसने कहा बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य? किसने करवा दिया? फीलिंग्स ने। और तब इसको खाने तक को मजबूर कर दिया। किसने? उस शब्द ने जिसको कहते हैं फीलिंग्स, जिसको कहते हैं फीलिंग्स। वाह, नरेंद्र राव
आप शायद देख रहे होंगे, मुझे बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके साथ में चर्चा किए थे हमने। अमेजिंग, अमेजिंग। अब एक एक चीज का टुकड़ा आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि शब्द पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाउ लिखा है, देखो शैतान ने कैसे जहां फील शैतान ने कैसे यहां फील कराया। आइए देखते कैसे कराया। शब्दों पर ध्यान देना अजीजों, रिपीट करता हूं, शब्दों पर ध्यान देना। जी, लिखा है, हवा ने कहा खाने में अच्छा। पहला शब्द, उसने कहा। एक वक्त था ये कहती थी ये गलत है, लेकिन अब कहती है ये अच्छा है। कौन करवा रहा है? फीलिंग। कौन करवा रहा है? फीलिंग। भावना जुड़ गई, इसके साथ में भावना जुड़ गई अजीजों, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि ये कह बैठी ये अच्छा है। और दूसरा, देखने में मन भाव, मन को भाने वाला, ब्रैकेट में डाल दिया हूं, मन को भाने वाला। और लिखा है कि इसने कहा अच्छा है, देखने में मन भाव है, और फिर कहती है चाहने योग्य है। मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल लग गया है इसके ऊपर, मुझे अच्छा लगा ये पेड़, ये फल, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे चाहने योग्य है, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। वही तो बता रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। ऐसी बहुत सारी चीजें वापस रख रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें चाहने योग्य। मैं इसको पसंद करता हूं, मैं इसको पसंद करती हूं। जीसस क्राइस्ट। हाँ, विश्वासी हो या विश्वासी हो, परमेश्वर की मर्जी नहीं पूछेंगे, लेकिन लड़की बड़ी अच्छी लगती है, लड़का बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? मेरा दिल ला गया। क्यों? मेरी फीलिंग्स जुड़ गई। क्यों? मैं रखूंगा एक एक चीज को, रखूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि आखिर तक बने रहें। गजब की बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। शैतान ने अपना एक ऐसा बीज बो गया था जो आज भी काम कर रहा है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। लिखा है, शैतान ने अपना एक ऐसा बीज बो दिया था जो आज भी काम कर रहा है। आज भी काम कर रहा है। आपको एक ऐसा एंगल हवा का दिखा रहा हूं, एक ऐसा दृष्टिकोण हवा का दिखा रहा हूं। फोटो देख लीजिए, पहले फोटो देख लीजिएगा। इसको कहते हैं ईव वॉज पोजेस्ड विथ फीलिंग्स। फीलिंग्स। मैं वापस कहता हूं, ठीक है स्पेलिंग, वापस कहता हूं, ईव वॉज पोजेस्ड विथ फीलिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले लूसीफर ने, मैं माफी चाहूंगा, ऐसा फोटो मेरी मजबूरी है रखने के लिए, क्योंकि साथ ही साथ यह भी बता दूं कि इस फोटो को किसी ने डिजाइन किया। यह ऐसी हवा नहीं है जी, बल्कि लाखों गुना सुंदर है, वो बात अलग है। लेकिन उस लूसीफर ने, आप उसके हाथ में फल देख सकते हैं, लिखा है ईव वॉज पोजेस्ड विथ फीलिंग। इसका मतलब क्या है? लूसीफर ने उसको सबसे पहले उस एक शब्द से पोजेस कर दिया। पोजेस का मतलब है उसको घेर लिया, पोजेस का मतलब है उसको कब्जे में ले लिया, पोजेस का मतलब है उसको हासिल कर लिया। उसका दिमाग, उसका सोच, उसकी आंखें, उसका रग रग। उसने कहा उठते बैठते तुझे एक ही चीज देखना है, फल फल फल। और उठते बैठते आज भी यही है। किसी के लिए लड़का तो किसी के लिए लड़की, तो किसी के लिए लालच, तो किसी के लिए पैसा, तो किसी के लिए नशा, और किसी के लिए संसार। उठते बैठते लाखों लोग आज भी पोजेस हैं। मैं वापस कहता हूं, लूसीफर दो सिंग लगाकर, अपनी लंबी पूंछ लेकर, जो पिक्चर में आप देखते हैं, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? इस चालाकी से आएगा जिस चालाकी से हवा मैडम फंस गई। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। ईव वॉज पोजेस्ड विथ फीलिंग फर्स्ट। सबसे पहले इसको उसने फंसा। फिर इसी पोजेस्ड औरत ने, जिसको कहते हैं, पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय वचन 14 के आगे, वो कहता है कि आदम नहीं हवा बहकाई गई। तो यह बात सही है, क्योंकि लूसीफर ने देखा कि इसकी फीलिंग में कौन शिकार होता है। मैडम हो गई शिकार, मैडम हो गई शिकार। किसकी? फीलिंग की। और उसको अच्छा लगा, देखे ना, उसको अच्छा लगा, उसको पसंद आ गया। उसने कहा वाह, मैंने खाई है, और इसलिए मैंने लिखा है कि शी वॉज पोजेस्ड। वो पोजेस्ड हो गई। और जो पोजेस्ड होता है किसी चीज से, वो दूसरे को भी, उसके पूरे इलाके में, उसके पूरे क्षेत्र में एक ही आदमी था ठीक हवा के बाद में, और वो था आदम। तो उसने कहा कि लो, मैंने खाया है। फिर उसने आदम को भी इसका शिकार होने दिया। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं अजीजों, मेरे साथ में बने रहें।
जी, और जितने देख रहे हैं, आपका टिक टिक, आपका हार्ट, आपका जो है, आप जो है हमको भेजते रहें ताकि प्रभु की महिमा होती रहे। और वापस कहता हूं, मेरी पूरी ईमानदारी के साथ, मेरी पूरी मेहनत के साथ इस पीढ़ी में, अगली पीढ़ी के लिए इसी तरीके से वचनों का खुलासा, अच्छी अच्छी बातों को आपके बीच में लाता रहूंगा। बस आपसे उम्मीद यहां है कि उसको सिर्फ सुनकर ताली बजाना, अप्रिशिएट करना नहीं है, बल्कि खुद भी लेकर चलना और दूसरों को तैयार करना। जी, वापस आते हैं कि शी वॉज पोसेस्ड, ईव वॉज पोसेस्ड विथ फीलिंग फर्स्ट। फिर उसने क्या किया? उसने अपने पति यानी कि आदम को भी खिलाया और उसको भी इस फीलिंग का शिकारी बना दिया, इस फीलिंग का शिकारी बना दिया। अजीजों, उत्पत्ति 3 का 7, मुझे बहुत सारी बातें आज करनी है, इसलिए मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। ऐसा लिखा है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ। ये जो शब्द है ना, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। आप देख सकते हैं अंजीर के पत्ते, मुझे मिल गया यह वाला फोटो, अच्छा है जो बताता है। ऐसा लिखा है, उनको मालूम हो गया। इसका मतलब क्या है? उनको फीलिंग आने लगी, उनको महसूस होने लगा, इसलिए लिखा है कि उनको मालूम हो गया। तो लूसीफर ने उस एक एरिया जिसको कहते हैं फीलिंग, एक ऐसा क्षेत्र जिसको कहते हैं भावना, उसने वहीं पे अटैक किया और उसने सबसे पहला पोसेस किया मैडम ईव को। फिर उसके बाद में मैडम ईव ने कन्विंस किया, क्योंकि जो पोसेस है वो दूसरे को पोसेस करवा सकता है। और करीबी लोग, इसलिए ज्यादा सावधान रहिए। आप किसको सुनते हैं? आपका पास्टर जिसको सुनते हैं, आपका बाइबल टीचर जिसको सुनते हैं, आपका एवेंजलिस्ट जिसको सुनते हैं, आपका वर्शिप लीडर जिसको सुनते हैं, पता लगाओ कि वो किस चीज से पोसेस है। इसके बावजूद कि वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, इसके बावजूद कि वो बाइबल पढ़ता है, इसके बावजूद कि वो कई सालों का विश्वासी है, लेकिन पता लगाओ कि वो किससे पोसेस है, वो किससे पोसेस है। ऐसी बहुत सारी चीजें। लूसीफर आकर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, उसने अपना सिस्टम चेंज कर दिया। मैंने बता दिया था उत्पत्ति की किताब में, वो अपना सिस्टम चेंज कर दिया। उसने कहा कि अब मैं चीजों से पोसेस करूंगा, किसी को लालच में, किसी को व्यभिचार में, किसी को मूर्ति पूजा में, तो किसी को नशे में मैं पोसेस कर दूंगा। और जो पोसेस होता है और वो जो कन्विंस हो जाता है, फिर वो दूसरों को भी पोसेस करा देता है, जैसा कि ये वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अभी तो हमने दरवाजा खोला है, अभी तो अंदर जाना बाकी है, अभी तो बिरयानी का ढक्कन खोला है, आपको तो सिर्फ अभी खुशबू दी है, अभी बिरयानी के अंदर बहुत सारा मसाला बाकी है जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो वापस से कहना चाहता हूं, किस चीज से ये लड़की, ये औरत जिसका नाम है हवा, पोसेस हो गई? वो है फीलिंग, भावना। मैं जीसस क्राइस्ट, आपको पता है किस लेवल तक ये औरत पोसेस हो गई उस फीलिंग से? इसने कहा मैं तो कन्विंस हो गई हूं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, अब मैं चाहती हूं कि ये गलत चीज, इसको कहते हैं रॉन्ग टीचिंग, इसको कहते हैं गलत बातें, इसको कहते हैं गलत रास्ता, मैं तो चल पड़ी क्योंकि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जीसस क्राइस्ट, मुझे महसूस अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे नींद आ रही है अच्छी। और ये गलत कैसे हो सकता है? अगर अच्छा लग रहा है तो ड्रग्स लेने वाले को भी अच्छा लगता है, सिगरेट पीने वाले को भी अच्छा लगता है, नशा करने वाले को भी अच्छा लगता है, पत्थर को पूजने वाले को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में गलत था, गलत है और गलत रहेगा। वो सही कैसे हो सकता है? किसी मूर्ख आदमी के स्टेटमेंट को कह देने से। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है वो मूर्ख ही है जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है। अब आप सोच के देखिए, ये लड़की कहती है मुझे अच्छा लगा, तू भी खा, और आपको नहीं पता कि आदम को यहां क्या करना चाहिए था, जिसकी बात मैं कर चुका हूं जेनेसिस की किताब में। इस व्यक्ति को पूछना था ये क्या है, इसको पूछना था ये कौन सा फल है, इसको पूछना था तुझे अच्छा क्यों लग गया, इसको पूछना था शाम तक वेट करते, इसको पूछना, कहना था अगले दिन वेट करते हैं, परमेश्वर को पूछते। जी नहीं, आप जिसको सुनते हो, अगर आपने हल्का सा भी उसको चेक नहीं किया या ढील दे दी, या फिर आपको लगा यार ये सही बोल रही है या ये सही बोल रहा है, और अगर उसका फाउंडेशन सत्य पे नहीं है, वो तो फिसली, तुम्हारा फिसलना डंके की चोट पे बोलता लाख गुना पक्का है, लाख गुना पक्का है, लाख गुना पक्का है। कैसा लग रहा है अजीजों? आप जहां से भी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कहां कहां से देख रहे हैं, जी आप जहां से भी देख रहे हैं, बड़े ध्यान से बातों को समझिएगा, बड़े ध्यान से बातों को समझिएगा।
इस वक्त आपके बीच में यह वचन बढ़वा दिया। ऐसा लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिया। उनको फीलिंग कैसे पता चली कि इसके बदन में कपड़े नहीं है? ये फीलिंग ही तो है। इसको कैसे पता चला कि इसके बदन में कपड़े नहीं? ये फीलिंग ही तो है। तो वो जो क्षेत्र है ना फीलिंग वाला, आज भी काम कर रहा है। और इस जीसस क्राइस्ट, ये फीलिंग से हर चीज जुड़ी है, हर चीज जुड़ी है। अमीर हो गरीब हो, इस फीलिंग से जुड़ा है। मैं रखूंगा। तो परमेश्वर की आज्ञा पर कौन हावी हुआ? मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर की आज्ञा पर कौन हावी हुआ? मतलब किसने कब्जा कर लिया? परमेश्वर की आज्ञा छोटी और वो चीज हावी हो गई। परमेश्वर का डर कमजोर पड़ गया और वो चीज हावी हो गई। हावी का मतलब है ताकतवर हो गया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जिसको इंग्लिश वाले लोगों को मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता हावी का क्या ट्रांसलेशन आता है। लिखा है तो परमेश्वर की आज्ञा पर कौन हावी हो गया। लिखा है फीलिंग्स, वो शब्द, भावना, वो शब्द सही है गलत है मैं बाद में देखूंगा, लेकिन मेरे फीलिंग जुड़ गई। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने क्या कहा पेड़ के बारे में, मुझे नहीं पता परमेश्वर ने क्या कहा फल के बारे में, मुझे नहीं पता कि वो कहां तक सही है कहां तक गलत है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मेरे मन को पसंद आ रहा है, मुझे सुकून महसूस हो रहा है। आई फील पीस इन माई हार्ट। और मुझे नहीं पता कि बाकी क्या कहते हैं, कौन डैनियल राज क्या कहता है, कौन सी डॉक्ट्रिन क्या कहती है, लेकिन मैं तो इसी पे चलूंगा। और उसको कहते हैं फीलिंग, उसको कहते हैं फीलिंग। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्या कभी इसके ऊपर सोचे थे? क्या कभी इसके ऊपर आपका ध्यान गया था? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 21वीं सदी के इस 2020 की समाप्ति में ऐसी बातें। बीच में किसी ने प्रार्थना की, बोला प्रभु ये 2020 एक ऐसा साल है जिसको हम कहते हैं यीशु के नाम से हट जाए, लेकिन उन मूर्खों को कौन बताए कि ये 2020 परमेश्वर ने लाया ही इसलिए ताकि तुमको ठीक करे। और ये 7-8 महीने परमेश्वर ने यही ठाना था कि बंद कर तेरा घर का दरवाजा। मत्ती की किताब में आपने पढ़ा होगा, बंद कर तेरा घर का दरवाजा, गुप्त में बैठ, अकेले में बैठ। सैनिटाइज करने की बात नहीं आती वहां पर, अपने आप को हाथ धोने की बात नहीं आती, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे ना, क्योंकि जलेबी सीधी कहां होती है? जलेबी सीधी कहां होती है? और हम सीधे तरीके से कहां मानते हैं? तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा जैसे नोहा को, माफ करे, जैसे योना को थोड़ा सा बोट हिलाए थे ना, वैसे अब तुम्हारी भी बोट हिलानी होगी। तो उसने सिर्फ एक शहर को नहीं हिलाया, लेकिन पूरी दुनिया को हिलाया, और जिसका नाम है कोरोना वायरस। और जिसके चलते अच्छी सरकार आज भी हिली पड़ी है, जिसके चलते अच्छे साइंटिस्ट और विज्ञान आज भी हिले पड़े हैं, एक वैक्सीन नहीं बना पा रहे, इनकी हालत खराब कर दी। अब आप सोच के देखिए, जब पूरी की पूरी कलीसिया अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ गई 3 महीने, तब पता चला कि सही क्या है गलत क्या है, कौन सी कलीसिया क्या थी और कौन सी कलीसिया किन किन चीजों से पोजेस थी। वाह, कौन सी कलीसिया पोजेस थी। तो परमेश्वर की आज्ञा पर कौन हावी हुआ? फीलिंग। सच्चाई पर कौन हावी हुआ? फीलिंग। उसके बाद में एक शब्द फीलिंग ने आज भी पाप में डाला हुआ है। 8 से लेकर 80 साल तक के इंसान को, 8 से लेकर 80 साल तक के इंसान को, 8 से लेकर 80 साल तक के इंसान को। वापस आता हूं, परमेश्वर की आज्ञा पर कौन हावी हुआ? फीलिंग। सच्चाई पर कौन हावी हुआ? फीलिंग। मुझे नहीं सुनना है सच्चाई, कुछ लोग कहते हैं, नहीं चाहिए कॉन्टेक्स्ट, कुछ लोग कहते हैं नहीं जांचना है किसी डॉक्ट्रिन को, कुछ लोग कहते हैं। बोला क्यों? अन्य भाषा वालों, तुम्हारी बात कर रहा हूं। जो तुम गलत ट्रैक पे चल पड़े हो ना, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। मैं तो आऊंगा आज। और साथ ही साथ जो तेल पानी के ऊपर तुम्हारा भरोसा आ गया ना, इसको भी कहते हैं फीलिंग। मुझे अच्छा लग रहा है जब कोई पानी फेंकता है, अभिषेक वाला, मुझे अच्छा लगता है जब कोई तेल डालता है। मैं क्यों चेक करूं कि क्या सही है क्या गलत है? वो वुल्फ हो या वो शीप हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे आशीष से मतलब है। वो चाहे किसी के भी हाथ से आए, वुल्फ के हाथ से आए तो भी चलेगा, भेड़िए के हाथ से आए तो भी चलेगा, भेड़ के हाथ से आए तो भी चलेगा। मैं क्यों चेक करूं? क्योंकि हावी हो गया ना फीलिंग तुम्हारे ऊपर। अब आ रही होगी बात समझ में? वाह, एक शब्द फीलिंग ने, एक शब्द फीलिंग ने। आप
आज भी पाप में डाला हुआ है 8 से 80 साल तक के इंसान को। देखना चाहोगे कैसे? ये देखिए, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। वाह! मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने 750 लोग देख रहे हैं, प्लीज 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 जितनी वॉच पार्टी कर सकते करिएगा, जितना शेयर कर सकते करिएगा। मैं पैसे नहीं कमाने के लिए कह रहा हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई जो है व्यूवर्स नहीं बढ़ाने, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाने। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे सब कुछ दिया गया है, मुझे सब कुछ मिला है, बट मैं चाहता हूं कि ये खरी शिक्षा उनके पास मिल जाए। दोस्तों, ये किसका शिकार है? आप देखिए, ये किसके शिकार हुए? क्वेश्चन मार्क। ये किसके शिकार हुए हैं? क्वेश्चन मार्क। ये सब के सब, ये सब किसके शिकार हुए हैं? आप देख सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कुछ कुछ चीजें। इसके शिकार आपको अक्सर मिल जाएगा। इसलिए वापस कहता हूं 8 से 80 साल तक का। और जिसके चलते ऐसी बातें इसका शिकार, फिर ऐसी बातें इसका शिकार। क्योंकि फीलिंग है ना, कहीं पे भी जा सकती है फीलिंग, है ना, किसी पे भी आ सकती है फीलिंग, है ना। ऐसी वाली हरकतें, ऐसी वाली हरकतें, इसको कहते हैं मैं कैसा है वो लाइन? मैं और वो, नहीं, हम दो और वो, ऐसा कुछ है। कैसा है? जरा मदद करो। हम दो और वो, ऐसा कुछ है ना? क्या है? हम दो और वो, या फिर वो तीसरा, छोड़ो यार, आप जानते हैं, पिक्चर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी चीजें, ये किसके शिकार है? ये किसके शिकार है? पति पत्नी और, हाँ अभी है ना, पति पत्नी और वो, हाँ पति पत्नी और वो चाहे लड़का हो, वो चाहे लड़की हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, इस शब्द ने दोनों का शिकार जबरदस्त किया है। जी, आपके स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े डाल के रखा हूं, लिखा है विश्वासी हो या अविश्वासी हो, इस शब्द ने दोनों का शिकार जबरदस्त किया है, जबरदस्त। अब आपके बीच में वो 4 महान पाप या बड़े पाप, बड़े बड़े पापों को रखने जा रहा हूं। इसका हाथ किसका? फीलिंग का। 4 बड़े बड़े पापों में इसका हाथ, जिसको कहते हैं फीलिंग, 100%, जिसको कह रहा हूं 100%, 100%, 100% उसका हाथ है। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लालच और नशा। सबसे बड़े पाप यही हैं, सबसे बड़े पाप यही हैं दोस्तों, सबसे बड़े पाप यही है। मूर्ति पूजा में फीलिंग का हाथ है, व्यभिचार में फीलिंग का हाथ है, लालच में फीलिंग का हाथ है, नशा में भी फीलिंग का हाथ है। मूर्ति पूजा वाला पत्थर को, लकड़ी को, सोना को, चांदी को, सूरज को, तारों को मैं भी रखूंगा आगे, इन सब के पीछे पागलों की तरह उसकी पूजा दिन रात करते रहता है। किसके चक्कर में? सत्य के चक्कर में नहीं, क्योंकि सत्य तो उसके पास में है ही नहीं, और वो कभी सत्य को ढूंढता भी नहीं है। किसी पंडित ने, किसी मौलाना ने, किसी पादरी ने, किसी पास्टर ने, या फिर किसी महागुरु ने कह दिया होगा कि यही है रास्ता, यही है सच्चाई, यही है हमारा ईश्वर, यही है हमारा देवता, यही है हमारी देवी। और जिसके चलते आप सच को नहीं जांचते और आपके मन में ऐसा लगता है यार ये बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बोली थी ना औरत ने, मुझे अच्छा लग रहा है, देखने में मन भाव है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, उसके चक्कर में ये 4 चीजों में पड़ जाते हैं। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, आपको पता है मुझे महसूस हो रहा है कितना अच्छा लग रहा है, वो 2 मिनट का मजा पूरी जिंदगी का सजा, वो 2 मिनट का मजा पूरी जिंदगी का सजा। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना सुकून मिलता है, मैं जब बात करती हूं या मैं बात करता हूं, मुझे कितना अच्छा लगता है। और इसलिए तो वो गाना चलता है ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए, और न जाने ऐसा कितने सारे गाने मैं रखूंगा। लालच किस चीज का? पैसे का। मुझे महसूस हो रहा है पैसे मेरे हाथ में आया, मुझे अच्छा लग रहा है, नोटों का बंडल मेरे हाथ में आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है। सड़क पे किसी का पैसा पड़ा था, मैंने उसको देखा, मुझे अच्छा लग रहा है, और उसी के चलते तुम महसूस करने लगते हो और तुम शिकार हो जाते हो फीलिंग्स। नशे की बात, दारू हो, नशा हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, अच्छा लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, क्या महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके शिकार। इसलिए तो लिखा है ना कि 4 बड़े बड़े पापों में इसका हाथ है 100%। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लालच और नशा। मुझे नहीं पता कि कौन सा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस वक्त में मुझे सुन रहा है। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, या तुम किसी भी धर्म के हो, तुम्हारा किताब कोई भी हो, तुम किसी के भी सर आगे अपना सर टेकते हो, मुझे नहीं पता, और मुझे उसके ऊपर बात अभी फिलहाल नहीं करनी है, वो बात आएगी एक दिन, उसके ऊपर करूंगा। लेकिन तुम शिकार हो इस फीलिंग के, जिसको अच्छों को डुबा दिया है ना। दोस्तों, बात करते हैं अविश्वासियों की। पूरी तरह से अविश्वासियों की बात करना, पूरे दुनिया में पूरी तरह से इसकी चपेट में है। एक है हॉलीवुड, दूसरा है बॉलीवुड, तीसरा है टॉलीवुड, और चौथा है आपका टीवी। आपका टीवी
मैं रिपीट करता हूं, हॉलीवुड HW हॉलीवुड, BW बॉलीवुड, TW टॉलीवुड, और फिर उसके बाद में आपका टीवी टेलीविजन। यहां से क्या पेश करते हैं? ये सब मिलकर एक ही चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, और वह है फीलिंग्स। वह है फीलिंग्स। यस और नो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस और नो, क्या ये चीजें आपको यहां से नहीं बढ़ावा मिलती? इनमें से, ये सभी चीजों में से किस तरह की पिक्चरें बन रही है आप ही बताइए ना। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, वही पेड़ के पीछे दोनों घूमते रहेंगे। फिर उसके बाद में उनकी पूरी की पूरी कहानी एक ही चीज के ऊपर होती है, और वो है प्यार 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 प्यार। चाहे वो सही प्यार हो या गलत प्यार हो, ऐसा वाला हो या वैसा वाला हो, लेकिन एक ही चीज को प्रमोट करते हैं, और वह है फीलिंग फीलिंग फीलिंग। अब आप मुझे बताइए, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं जहां पे इन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है? इन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ सेकंड रख रहा हूं दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल, आप प्रचार करते हैं हमको टीवी नहीं देखना चाहिए, हमको हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड के गाने नहीं सुनने चाहिए। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, वो एक राज कपूर साहब आए थे और उन्होंने गाना गाया था, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। बंदे ने गलत गाना गाया लेकिन खुद गया। जीना यहां मरना भी यहां, ये बात सही है, लेकिन वो कहता है इसके सिवा जाना कहां, तो तुम खुद क्यों गए राज कपूर? फिर एक गाना निकला था 70 की सदी में, आज जीने की तमन्ना है मरने का इरादा है, तो पूछना पड़ेगा पहले तय कर ले तुझे जीना है कि मरना है। फिर एक गाना निकला था 100 तरह के रोग ले लूं, तू कहे तो जान दे दूं। किसके चक्कर में? लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में। और यही तो पेश हो रहा है इस दुनिया में। तो वापस कहता हूं, ये सारी चीजें क्या है? इसको कहते हैं फीलिंग्स, जिसको कहते हैं भावना जुड़ गई, जिसको कहते हैं मुझे महसूस अच्छा हो रहा है। और ये सब मिलकर पेश क्या कर रहे हैं अजीजों? फीलिंग्स। फीलिंग्स। अब आप सोच रहे हैं कितना खतरनाक है। मैंने जब कल परसों फेसबुक पे डाला था ना, शैतान और पाप से भी ज्यादा खतरनाक, तो आपको शायद अंदाजा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे खुद नहीं अंदाजा हुआ पिछले हफ्ते तक कि ये क्या चीज है जो आपको ले डूब सकती है, क्या चीज है जो आपको खत्म कर सकती है। मेरे पास में वक्त नहीं था जो मैं बहुत सारे स्लाइड बना सकता था, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अब्राहम ने जब लूत को कहा, मैं पवित्र आत्मा लीड कर रहा है इसलिए बोल रहा हूं, वो व्यक्ति था जिसने कहा अब्राहम ने लूत को कि जितना तुझे चाहिए देख ले और ले ले। आपको पता है लूत ने क्या किया? उसने देखा कि जो अच्छी है, उसने देखा कि जो फल और उपजाऊ है, उसने देखा कि जो चीजें सुकून की हैं, उसने उसको देखा और उसको लगा, उसको लगा, उसको लगा ये देखने में कितना अच्छा है। वही वापस वाली हरकत, वही हवा वाली हरकत, और जिसके चलते वो फीलिंग्स में आ गया। उसने कहा कि यार इतना अच्छा दिख रहा है तो नजदीक जाऊंगा, घर बसाऊंगा तो और कितना अच्छा होगा, लेकिन उसी के लिए वो मुसीबत बन गई। यस और नो? लेकिन विश्वास पे कौन चला? अब्राहम। उसने चीजों को नहीं देखा, मैं कनेक्ट करूंगा, उसने चीजों को नहीं देखा। उसने क्या देखा? उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं जो चीज प्रभु देगा मैं उसके ऊपर चलूंगा। अजीजों, क्या गजब की बातें कह गया। अविश्वासियों की भावना रख रहा हूं, अविश्वासियों की भावना कभी भी और कहीं भी किसी के साथ भी जुड़ सकती है। इतनी खतरनाक है इन लोगों की भावना। अविश्वासियों की भावना कभी भी और कहीं भी किसी के साथ भी जुड़ सकती है। मनुष्य, जानवर, नेचर, मरे हुए लोग, कब्रिस्तान और शैतान, इन सब के साथ जुड़ सकती है। कुत्ता पालना गलत नहीं है, बिल्ली पालना गलत नहीं है, क्या कहते हैं उसको, जानवर पालना गलत नहीं है। आप पालिए, लेकिन आपको पता है जानवर के चलते अगर जानवर मर गया किसी का, इतनी जबरदस्त फीलिंग जुड़ती है। जैसे ही जानवर मरता है ये लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब आप बताइए ऐसे कितने केस हैं? जानवर मर गया, पूरी जिंदगी रोते 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 उसी के पीछे पागल हो जाते हैं, पागल। ऐसे कितने हैं जो मनुष्य के चक्कर में, फीलिंग्स में पड़कर, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मैं करने जा रहा हूं सुसाइड। और ये धर्मेंद्र क्या कर रहा था? आप ही बताइए। सुसाइड कैसा लग रहा है? ये किसके शिकार हैं? किसके शिकार हैं? ये इसी के शिकार। और ऐसे जीसस क्राइस्ट, ऐसे पोसेस वाला शाहरुख खान, ऐसे पोसेस वाला तुम्हारा सलमान खान, ऐसे पोसेस वाला तुम्हारा हॉलीवुड बॉलीवुड, और ये टीवी के एक्टर तुमको अच्छी बातें कैसे सिखाएंगे? ये जब खुद ही पोसेस हैं तो हवा खुद ही पोसेस है, आदम को क्या सिखाएगी? वही उल्टी सीधी बातें। अब बताइए,
नेचर की पूजा करने लगते हैं, पेड़ की, फूल की, फल की, चांद की, सूरज की, तारे की, पृथ्वी की, आकाश की, ना जाने किस किस की। वो तुलसी का पेड़, वो किसका पेड़ नहीं पता, लेकिन उसके शिकार हो जाते। बोला जब से पूजा कर रहा हूं बड़ा अच्छा लग रहा है, जब से अगरबत्ती लगा रहा हूं तब से बड़ा अच्छा लग रहा है, जब से मोमबत्ती लगा रहा हूं बड़ा अच्छा लग रहा है, जब से सूर्य प्रणाम कर रहा हूं बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम किसके शिकार हो गए? अपने फीलिंग के। लेकिन तुमको नहीं पता कि वो मात्र एक पेड़ है, तुमको नहीं पता वो मात्र एक सूरज है, वो मात्र एक चांद है, वो मात्र एक पृथ्वी है, आकाश है। लेकिन सच्चा परमेश्वर जिसने इनको बनाया है ना, वो है। तुमने ये तो नहीं जाना क्योंकि तुम फीलिंग के शिकार हो। वाह, कैसा लग रहा है अजीजों, कैसा लग रहा है? कभी सोचे थे? कुछ भी आता है तुम उसके सामने झुक जाते हो, कुछ भी आता है तुम उसको अपना लेते हो। मरे हुए लोग तुम्हारी भावना उनसे जुड़ी है। 40वां 30वां ये कहां से आ गया? मरे हुए लोगों का खाना बनाना, उनको खिलाना, ये क्या है? इसको कहते हैं फीलिंग्स। और तुम इसके शिकार जबरदस्त हो, जबरदस्त हो। कहते हैं पूर्वजों से चला रहा है, तो पूर्वजों का वो पहला आदमी पॉजेस था इस चीजों से, उसके चलते वो गलत रास्ते पे, तो तुम भी गलत रास्ते पे, और न जाने कितनी कौमों को गलत रास्ते पे। 813 लोग देख रहे हैं नरेंद्र, 813 लोग। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहें, आखिर तक बने रहें। कब्रिस्तान जाते हैं, जैसे किसी की मैयत हो गई, उसका पिता, उसके मां, उसका बच्चा, उसका बेटी, उसका बेटा, XYZ, दुख की बात है, मर गया, दुख की बात है। लेकिन वो व्यक्ति की ढांचा है, वो व्यक्ति की हड्डियां बना लपेट जाते हो ना कब्रिस्तान में। एक बार वहां का आदमी को बोले कि भाई इस मरे हुए आदमी जिसको इसको इतना प्यार है, उसकी जरा हड्डियों को बाहर निकाल और फिर इसको बोलो लपेट ले अभी खुद को। लपेटेगा नहीं, जैसे ही देखेगा बोलेगा क्या डरावनी चीज है, जैसे ही उन कीड़ों को देखेगा, उस बदबू को सुनेगा, भाग जाएगा। क्या बात करते हो यार? तो तुम्हारी फीलिंग जो है ना, उसका फाउंडेशन ही हिला हुआ है। तुम किसी को भी और किसी के भी साथ में जुड़ जाते हो क्योंकि तुम इसके शिकार हो। इल्यूमिनाटी मैं रखूंगा लास्ट में, शैतान। कुछ लोग कहते हैं मैं शैतान से जुड़ा हूं, मैंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी, जैसे लूसीफर ने यीशु को कहा था मत्ती 4:4, लूका 4:4 में। मैं इतना स्पीड इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारी बातें करनी है, मुझे बर्दाश्त करिएगा प्लीज जी। वाह, वापस आता हूं। शैतान की अपनी रूह, अपनी आत्मा इसको बेच देते हैं, कहते हैं कि मुझे दे दो, क्योंकि आपने कहा था मत्ती 4:4 में, लूका 4:4 में यीशु को कि सब कुछ मुझे दिया गया, जिसको चाहता उसको दे देता हूं। अफ्रीका के अंदर कितने मसीह, कितने विश्वासी, कितने सेवकों ने अपनी आत्मा को बेचा है, उसको कोई बलि चढ़ाई है, उसको कोई अर्पण चढ़ाया है। बच्चों को, राक्षसों को बच्चों को बलि किया हुआ है, ना जाने क्या क्या चीजें, और उसको बेच बैठे हैं। इसको क्या कहते हैं? फीलिंग्स। उसके साथ में इनकी फीलिंग जुड़ गई है, इनको ये बिक गए हैं उस फीलिंग के चक्कर में। ये दुनिया के लोग इस शब्द का शिकार क्यों हो रहे हैं? ये दुनिया के लोग इस शब्द का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके पास सत्य नहीं है। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं। इनके पास सत्य नहीं है अजीजों, इनके पास सत्य नहीं है, इसी के चलते ये इसका शिकार हुए हैं। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, यूहन्ना किताब उसका 8:32 में, सत्य को जानोगे, जो ब्रैकेट में लिखा है फैक्ट, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु कौन है? सत्य है। सत्य कौन है? यीशु है। सच्चाई कौन है? ईसा मसीह है, ईसा अलैहिस्सलाम है। एस्तुस ग्रीक वर्ड यीशु, जीसस। और यीशु कहता है मैं सत्य हूं, मुझे जानो, मैं फैक्ट हूं, मुझे जानो। यूहन्ना 14:6 नहीं डाला हूं, जहां लिखा है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। ऐसा बोलने वाला पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा माई के लाल निकाल के बताइए। ऐसा बोलने वाला कोई दूसरा माई के लाल निकाल के बताए। कोई ऋषि मुनि, कोई पंडित, कोई मौलाना, कोई दूसरा व्यक्ति, टाटा बिरला, लंदन का प्रिंस हो या राजा महाराजा हो, जो बोल के बता दे कि मैं सत्य हूं, किसी को बताने के लिए बोलिए, नहीं बता पाएंगे। उनकी पुश्तें खत्म हो जाएगी, नहीं बता पाएंगे। एक मसीहा ने कहा मैं सत्य हूं। क्यों? क्योंकि वो सत्य था, वो सत्य है और वो सत्य रहेगा। क्या बात करते हो? और यही वजह है कि हम मसीह लोग उसका प्रचार करते, चाहे हमारी जान चली जाए। तुम हमको धमकी देते हो जिला देंगे, तुम हमको धमकी देते हो पत्थर से मार देंगे, तुम हमको धमकी देते हो तुम्हारी जो है कलीसिया को जला देंगे, बाइबल फाड़ देंगे। न जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन मसीह था, मसीह है और मसीह रहेगा और काम चलता रहेगा। तुम्हारे जैसे 50 आएंगे और 50 जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, आप जितने जुड़ रहे हैं, आप जितने जुड़ रहे हैं, इस बात को समझिए।
आपको सत्य जानना, फैक्ट जानना जरूरी है। दुनिया जिसको सही कहती है ना, आज किसी को भी पूछो बाहर सही क्या है, अपना ठेका लेकर बैठा है, ये सही है, अपनी दुकान लेकर बैठा है, ये सही है। कोई पेड़ के नीचे तो कोई पेड़ के ऊपर, तो कोई पहाड़ के नीचे तो कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पानी के नीचे तो कोई पानी के अंदर लेकर बैठा है, कहता है मैं बताता हूं सही क्या। लेकिन ये सब के सब शिकार किसके? ये सब शिकार हैं ये दुनिया जिसको कहती है सही, फीलिंग का शिकार होकर बाइबल उसको कहती है गलत, उसको शास्त्र बाइबल कहती है गलत। कैसे? बताते हैं प्रेरितों के काम उसका 17 का 23 में एक नजारा, एक घटना जो घटी थी पौलुस के टाइम पे। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। बहुत सारे पत्थर देखे मैंने, पौलुस कहता है, बहुत सारे देवता देखे उस वक्त में, बहुत सारे। एथेन की बात कर रहा हूं, एथेन की बात कर रहा हूं। एक ऐसा सेवक जिसका नाम है पौलुस, एक ऐसा सेवक एथेन में पौलुस हो गया बेचैन जब उसने देखा अनजाने ईश्वर के लिए। तब उसने क्या कहा? सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। दूसरे शब्दों में मैं तुम्हें सत्य बताता हूं कि सत्य क्या है। इधर बैठ के देखो, सत्य क्या है, सत्य क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा। ये जो तुम पत्थर के सामने झुक जाते हो, मैं तुमको बताऊंगा ये सत्य क्या है। बैठो वापस, ये सत्य क्या है मैं बताऊंगा, कहता है। अजीजों, बात को समझिएगा, चीजों को समझिएगा। क्योंकि किसी ने कहा इसलिए हम भी करेंगे, यह मूर्खता है। क्योंकि एक ने कहा रास्ता यही है, मूर्ख था वो, तुम उसके चक्कर में मूर्ख बन गए। एक आदमी अपनी गर्दन टेढ़ी कर कर किसी को देख रहा था, पीछे वाले ने पूछा कि भाई साहब क्या देख रहे हो? फिर उसने कहा यार मैं देख रहा हूं। उसने तीसरे वाले को ऐसे लंबी लाइन लग गई। फिर लास्ट में पता चला कि वो किसी को नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसी के चलते पूरी की पूरी लाइन लग गई। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसा कितने रास्ते बन गए हैं। और फिर आखिर में अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना, अब तो विज्ञान बहुत चरम सीमा पे चला गया, आदमी चांद तक चला गया और उसको घमंड है इस बात का कि आज की 21वीं सदी जहां 4G नहीं, 5G नहीं, 5G नहीं, एक ऐसा युग है जहां पर हम चुटकियों में चीजों को सुलह कर सकते हैं। ऐसे युग में भी ऐसी बातों को लेकर रखे हैं कि हर रास्ता एक ही रास्ता है। अब बताइए आप, हर रास्ता एक ही रास्ता है। इंग्लिश में कहते हैं मेनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। बहुत सारे बावर्ची मिलके तेरे सूप की बैंड बजा देंगे। तो कुक एक ही होना चाहिए खाना बनाते वक्त में, बाप एक ही होना चाहिए बच्चा पैदा करते वक्त में, तुम्हारा घर एक ही होना चाहिए तुमको रहने के लिए। तो ऊपर बैठा परमेश्वर चार कैसे? हद हो गई यार, चार कैसे? और जिसके चलते परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मैं बताता हूं सच क्या है। तो लिखा है फैक्ट का दुश्मन है फीलिंग, और फीलिंग का दुश्मन है फैक्ट। ये आपस में नहीं चल सकते। आप जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं फिर कहता हूं फैक्ट मतलब सच्चाई, ट्रूथ, वचन, ईसा मसीह। उसका दुश्मन कौन है? फीलिंग। फीलिंग किसी को भी बताओ, मैं रखूंगा भी कुछ फोटो, यार ये गलत है, बोला नहीं मैं तो नहीं मानता, मेरे पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारी भावना जुड़ी है। ये पत्थर को तो हम कब से मान रहे हैं, ये पत्थर हमारा कुल पत्थर है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। क्या जुड़ी है दोस्त? फीलिंग। ये किसका शिकार है? फीलिंग। सत्य नहीं चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए। मैं गर्दन काट दूंगा तेरी, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। तूने हमारे समाज को गलत बोला कैसे, हमारे बातों को गलत बोला कैसे? ये सच हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन हमारी भावना जुड़ी है। ऐसे रास्तों पे आपको कितने लोग मिल जाएंगे जिसको कहते हैं मॉब लीचिंग। रास्ते पे अच्छे खासे लोगों को मिलकर पीट देते हैं, जिसको लेकर परेशान सरकार भी है, पुलिस भी है। वापस कहता फैक्ट का दुश्मन है फीलिंग, और फीलिंग का दुश्मन है फैक्ट। ना उसको देखिए, फैक्ट का मतलब परमेश्वर का वचन, और फीलिंग का मतलब जहां परमेश्वर का वचन नहीं। जी कितनी सिंपल बात है। हां, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। बात करते हैं विश्वासियों की, बस मैं उसके बाद समाप्त करूंगा। बात करते हैं विश्वासियों की। यह तो हुआ अविश्वासी बेड़ा गर्क होकर रखा है। किसके चक्कर में? फीलिंग के चक्कर में, बेड़ा गर्क। फिर कभी बात करेंगे फुर्सत में, फिर कभी बात करेंगे फुर्सत में ना। बात करते हैं विश्वासियों की। आइए इनका देखते क्या है। विश्वासी इसका कितना शिकार हुए हैं। एक विश्वासी जो कहता है ना मैं सत्य को जान गया हूं, मैं सच्चाई को जानता हूं, मेरे 40 साल की सेवा है, मैं बिशप हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं अपोस्तल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। तो प्रश्न उठता है बेटा तू कितना शिकार है। आइए बात करते हैं।
चमत्कार को देखते ही, किसी भी प्रकार का चमत्कार को देखते ही इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वापस बोलना पड़ेगा, ये ऐसे लोग जो खुद को विश्वासी कहते हैं, चमत्कार देखते ही इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल देकर। एक उदाहरण देखिए, पीतल का सांप रख रहा हूं, पहले देख लीजिएगा फोटो। पीतल का सांप, इसको कहते हैं चमत्कार। मूसा बाबा ने, जो कि अभी मंगलवार से फिर इनकी स्टडी शुरू होगी, इसका भी जिक्र आएगा। पीतल का सांप, एक बाबा मूसा बाबा ने किया चमत्कार। बोला जितने सांप डसे हैं पीतल के सांप को देखो, बच जाओगे। यह हुआ था चमत्कार। लेकिन दूसरा राजा 18:4, एक ऐसी घटना सामने पढ़ने में आती है। लिखा है पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया। किस कारण? रख रहा हूं नीचे की। लिखा है कि उन दिनों तक इजरायली इसके लिए धूप जलाते थे। किसके लिए? इस पीतल के सांप के लिए। अब मुझे बताइए, क्या यह पीतल का सांप में कुछ भी सच्चाई है? नो। क्या यह पीतल का सांप परमेश्वर है? नो। क्या यह पीतल का सांप मूसा है? नो। क्या यह पीतल के सांप में कुछ भी डॉक्ट्रिन, जो जिसको साउंड डॉक्ट्रिन कहते हैं, कुछ भी है? नो। क्या यह पीतल का सांप में इतनी ताकत है कि तुमको अभी भी जिंदा कर दे, तुमको बचा ले? 2 साल बाद, 10 साल बाद कोई सांप डसा है, पीतल का सांप देखो, क्योंकि मूसा ने कहा, क्या यह बचा जाएगा? जवाब है नो। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ उस वक्त के लिए था, यह सिर्फ उस वक्त के लिए था। लेकिन लिखा है इस कारण चूर चूर कर दिया, ताकि लिखा है कि उन दिनों तक इजरायली इसके लिए धूप जलाते थे। बोला सांप की पूजा करो। हद हो गई यार, सांप की पूजा करो। बोला क्यों? ये वही सांप है जिसने मेरे अंकल को बचाया, ये वही सांप है जिसने मेरे दादाजी को बचाया था जंगल में, ये वही सांप है जिसने मेरे पिताजी को बचाया, ये वही सांप है जिसने मेरे परदादा को बचाया, ये वही सांप है जिसने मूसा ने बनाया था। ये सांप गजब का है, ये सांप ने न जाने कितने इजरायलियों को बचा लिया। इसकी पूजा करो, इसको रखो, इसके लिए मंदिर बनाओ, इसके लिए धूप जलाओ, इसके लिए अगरबत्ती मोमबत्ती ना। अरे यार, अब आप सोचिए ये क्या है? फीलिंग्स। इसको कहते हैं कि इसके साथ में भावना जुड़ गई, गजब की भावना जुड़ गई, गजब की फीलिंग है साहब। सत्य को नहीं देखते, सच्चाई को नहीं देखते, मेरी भावना जुड़ गई इसके साथ में। अब बताइए, अगर मूसा इस वक्त में होता, माफ करें, मूसा अगर यहां होता, तो मैं आपको बताऊं, इसी डंडे पे जो लटका है ना सांप, उसी डंडे से इनकी तबीयत ठीक कर देता। यस और नो? कैसा लग रहा है अजीजों? कैसा लग रहा है? आप इस बात से वाकिफ हैं? ये सारी चीजें आपके बीच में क्यों रख रहा हूं? पीतल का सांप के साथ भावना जुड़ गई, पीतल के सांप के साथ में। और ऐसे ही मैं इतनी जोर या इतना इन्फसाइज इसके ऊपर क्यों कर रहा हूं कि ऐसी ही गलतियां आज भी हो रही है, ऐसी ही गलतियां आज भी हो रही है। यीशु क्रूस पे मरा, वो वक्त था। यीशु ने क्रूस का सहारा लिया, वो एक वक्त था। यीशु क्रूस पर मरकर माफ करे, यीशु मसीह क्रूस पर मरे, शाम को उनकी डेड बॉडी को या उनके पार्थिव शरीर को क्रूस से हटा दिया और जाकर उनको रखा 3 दिन के लिए। लेकिन 3 दिन के बाद वो जीवित हो गए, वो जीवित हो गए। लेकिन मूर्खता देखिए कुछ लोगों की कि यीशु की तस्वीर, यीशु की लॉकेट, यीशु की रोजरी, मरियम की रोजरी ऐसा करते हुए 50% कैथलिक्स, 50% कैथलिक्स लोगों की भावना इन सब से जुड़ी है। अब बताइए, अब बताइए, मैंने बीच में कहा था, मैंने बीच में एक एग्जाम्पल दिया था कि मरियम बिस्लरी की बोतल वाला एग्जाम्पल याद आया होगा आपको। लेकिन बीच में एक मूर्ख टाइप का आदमी जो मेरे कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा और उल्टी सीधी हरकतें करी। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं, मैं उसमें अभी घुसना नहीं चाहूंगा। लेकिन ऐसी हरकतें आज भी हैं, जैसे ये हरकतें आज भी हैं यहां पे इजरायलियों के बीच में, वैसे ही ना फिर कहता हूं, इस लकड़ी का क्रूस का सहारा एक पर्पस था, क्रूस पे मरना एक पर्पस था, एक मकसद था। ये सारी चीजें करने के पीछे एक मकसद था। लेकिन जैसे ही यीशु क्रूस पर से जी उठे, अब इस लकड़ी के क्रूस की क्या जरूरत है आपको, जबकि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है और वो भी जिंदा, वो भी जिंदा। कुछ लोगों की भावना रोजरी पर है। कहते हैं कि जब तक मैं रोजरी नहीं जपूंगा, जब तक मैं सुबह उठकर, रात को उठकर, शाम को, दिन में, मैं जब तक रोजरी नहीं करूंगा मुझे सुकून नहीं मिलता है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो बात को नहीं जानने को तैयार। और 50% कैथलिक इसमें फंस गए। क्यों? क्योंकि इनकी भावना जुड़ी है। अभी अगर कोई कैथलिक वाला देख रहा होगा तो उसको तकलीफ होगी। वो इसलिए तकलीफ हो रही होगी या होगी क्योंकि उसको नहीं पता है कि फैक्ट क्या है।
अगर इस सच्चाई के चलते, ऐसा सच्चाई को भूलने के चलते अगर तुमको गुस्सा आ रहा है तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट सच सच है। मरियम की पूजा, यीशु की पूजा, ऐसे ऑल्टर बनाकर बताइए क्या जुड़ा है। मैं था कैथलिक, जाता था कैथलिक चर्च में, और मुझे यही सिखाया गया था कि यहां पर यीशु है। लेकिन जब बाइबल को पढ़ा, देखो क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:17, माफ करें 5:16, 2 कुरिन्थियन 5:16 कहता है, सो अब से किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि या यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी उसको ऐसा नहीं जानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरा था बस, उसके बाद जी उठा। लेकिन अब यीशु मसीह क्रूस पे नहीं है, यीशु जी उठा है। आपका रिस्पांस चाहिए जब आप लोग देख रहे होंगे, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए जब आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। मुझे प्लीज आप खुद कन्विंस होकर बताइएगा, क्या ये नहीं हो रहा है आजकल, जिसको कहते हैं तुम्हारी भावना जुड़ गई है और जिसके चलते तुम कुछ भी करने को तैयार है, किसी को पीटने मारने तक को तैयार है। मुझे आए थे कॉल्स जब यह चर्चा उठा था, उस मूर्ख आदमी की वजह से ये उठा था। जब चर्चा, मुझे कहा गया था हम केस कर देंगे, हलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे। आगे आप लोग समझदार हैं, है ना, चीजों को समझना होगा। ऐसा किसी प्रकार का ऑल्टर, ऐसा किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपकी भावना जुड़ी है। लेकिन सच्चाई का है, मुझे फल अच्छा लगा, मैडम ने कहा मुझे फल अच्छा लगा, अब क्या करें, क्योंकि वचन कहता है कि हम यीशु को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। एक वक्त में हमने जाना था, लेकिन अब नहीं। अब यीशु क्रूस पर नहीं है। यीशु मसीह की तावीज, यीशु की लॉकेट, सोने की, चांदी की, लकड़ी की, प्लास्टिक की, लोहे की या पत्थर की, किसी प्रकार की प्रतिमा अब हम नहीं बनाएंगे। ऐसा कोई चीज नहीं करना है अजीजों, नहीं करना है। ना मोमबत्ती, ना बत्ती, ना फूल का माला, नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मरियम का क्या, मैं आपको बता चुका हूं कि मरियम नहीं सुन सकती तुम्हारी प्रार्थना। मरियम को एक वक्त के लिए चुना था और उसका एक पर्पस था, उसको भी उद्धार की जरूरत थी जो उसने यीशु पर किया होगा, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि मरियम अभी पृथ्वी पे नहीं है, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकती। लेकिन मसीहा यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुन सकता है, और जिसके चलते वो क्रूस पे मरा था और आज भी जिंदा है ना। दोस्तों, ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, विश्वासियों की ये हालत है, जो कि ऐसे विश्वासी जो खुद को कहते हैं वी आर क्रिश्चियंस ना। इसको देखिए दोस्तों, आज 90% अब आ रहा हूं, ऐसे लोग जो कहते हैं सत्य है हमारे पास, ऐसे लोग जो कहते हैं हमने तो पूरी बाइबल को ऐसे पढ़ लिया है कि अभी हमको तो हमने घुट घुट के पढ़ा है उसको या पिया है। आइए बताते हैं, आपका भी पोस्टमार्टम करते हैं। 90% चर्चेस फीलिंग्स पर चल रही है। मैं बताता हूं कैसे, कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको देख लीजिएगा जी। बहुत ध्यान से सुनेगा, 90% चर्चेस फीलिंग पर चल रही है। जो प्रचार होता है 90% फीलिंग वाली बातें होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। 90% चर्चेस ऐसी बातें कहते हैं जो पब्लिक को सुनना पसंद है। यीशु के पास आ जाओ, आपको शांति मिलेगी। यीशु के पास आ जाओ, आपको चंगाई मिलेगी। यीशु के पास आ जाओ, आपको नौकरी मिलेगी। यीशु के पास में आ जाओ, आपको यूके का वीजा मिल जाएगा। यीशु के पास आ जाओ, आपके बेटे बेटी की शादी हो जाएगी। यीशु के पास में आ जाओ, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, जो भी प्रीचर होगा, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, या फिर जो भी आप एवेंजलिस्ट है, मुझे निकाल के बताइए कि ऐसा प्रचार पतरस ने किया, ऐसा प्रचार यीशु ने किया, ऐसा प्रचार पौलुस ने किया, ऐसा प्रचार स्टीफन ने किया। उनका प्रचार का सब्जेक्ट एक ही था, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पाप से मन फिराओ, तौबा करो, रिपेंट करो, मन फिराओ, यीशु को कबूल करो, बपतिस्मा लो, अपना क्रूस उठाओ, यीशु के पीछे चलो, दुख उठाओ और उसके लिए शहीद हो जाओ। यह था प्रचार। हद करते हो यार, यह था प्रचार। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। और अगली पीढ़ी को यही हम बात करें कि अगली पीढ़ी तुम्हारी इन हरकतों का शिकार नहीं हो, इसी के चलते मसीह मंथन जो है तैयार हुआ है। लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसका पीछा करेंगे। और एक ऐसा युग, एक ऐसी सदी, एक ऐसी कलीसिया जो पहली सदी थी, उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तो 90% चर्चेस आज फीलिंग में चल रही। आज 90% मैं रखूंगा ना। इसको देखिए, स्तुति आराधना के गीतों में 90% फीलिंग वाली लिरिक्स होती है। मैं आपको महसूस करना चाहता हूं, ऐसी फीलिंग होती है। मैं आपके करीब आना चाहता हूं, और करीबा, क्या था होगा ना, और करीबा, और करीबा। ऊपर से परमेश्वर टप करके मारता है, बेटा अंदर घुस के बैठा हूं, और कहां से आऊं करीब। हद हो गई यार। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, यहीं पे बैठा है जिसने लिखा है, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन।
परमेश्वर बोलता है तेरा दिल सिंहासन बेटा उसी दिन बन गया था जिस दिन तूने अपना जीवन उद्धार जिस दिन तूने अपना जीवन प्रभु को दिया था। अब हर दिन गा गा के ये क्यों कहता है कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन? ऐसे लिरिक्स लिखते हैं, फिर से कहते हैं फिर से आग बरसा दे, तेरी रूह है पाक फिर से आने दे, वेलकम होली स्पिरिट। ऊपर से पवित्र आत्मा बोलता है बेटा तेरे अंदर बैठा हूं। ऊपर से परमेश्वर कहता है उस दिन दे दिया था जिस दिन कहते हैं पेंटेकोस्ट, पहली सदी। ऐसी लिरिक्स होती है इनकी प्रार्थना में। 90% शब्द जो होते हैं वो फील वाले होते हैं। प्रभु छू ले, टच, ऐसी वाली बात है। टच किसको? विश्वासियों को। हाँ विश्वासियों को बोलो टच, एक्सेप्टेड। हाँ विश्वासी को बोलिए परमेश्वर के नजदीक आओ, एक्सेप्टेड। हाँ विश्वासी को बोलिए तेरा दिल बने सिंहासन, एक्सेप्टेड। हाँ विश्वासी को बोलिए पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आना चाह रहा है, एक्सेप्टेड। लेकिन उस व्यक्ति का जिसका उद्धार हो चुका है 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल, वो व्यक्ति माइक लेकर गा रहा है कि मेरा दिल बने सिंहासन, तो अब बताइए उसके साथ क्या करें? इसको कहते हैं फीलिंग्स। क्यों? क्योंकि वो किसका शिकार है? वर्शिप करते करते फीलिंग्स। बोला क्यों? पब्लिक का डिमांड है। चर्च चाहती है कि आज ये गाना हो, चर्च चाहती है कि फिर से आग बरसा दे ये गाना हो, चर्च चाहती है। इसको कहते हैं फीलिंग्स। लेकिन सच्चाई कहां है? सच्चाई कहां है? उपस्थिति को फील करो, उपस्थिति को फील करो। ऐसे वाले लिरिक, अभिषेक को फील करो, पवित्र आत्मा को फील करो, पवित्र आत्मा की आग को फील करो, नीचे गिर कर फील करो, नाचते हुए फील करो। अब मुझे बताइए ऐसी सारी बातें किस से जुड़ी हैं? किससे जुड़ी हैं? माफ करें, फीलिंग्स। सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके टोटल अपोजिट है। सच्चाई इसके विपरीत है अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है जिस दिन, वचन कहता है जिस दिन, यीशु कहता है जिस दिन तुमने मुझे स्वीकार करा, उसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। उसमें यीशु आता है, उसमें सैल्वेशन आता है, उसमें चंगाई आती है, उसमें पवित्र आत्मा आता है, उसमें अभिषेक आता है, उसमें फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री आती है, उसमें आपका लीडर बनना आता है, उसमें आपका स्वर्ग का नाम जीवन की पुस्तकों में लिख दिया गया। आपका नाम जिस स्वर्ग में, उसको भी परमेश्वर ने डाल दिया। फिर आप जीसस क्राइस्ट, माफ करो ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा, फिर सेवकों के आगे भीख क्यों मांगते रहते हो कि मेरे ऊपर हाथ रखो, माझ्यावर हाथ ठेवा, माझ्या डोकावर हाथ ठेवा, प्रे ओवर मी, मैं अपने ले हैंड अपॉन मी। ऐसी वाली बातें क्यों करते हो जबकि विश्वासी हो? इसको क्या कहते हैं? फीलिंग्स। अब आप बताइए कहीं पे तेल बिक रहा है, बोला तेल लगाएंगे। बोला क्यों? बोला ये तेल लगाने से प्रभु के दास ने बोला है आपको अच्छा महसूस होगा। इसको क्या कहते हैं? फीलिंग्स। फीलिंग्स। हसीजो कैसा लग रहा है? क्या ये सारी बातें आपके बीच में नहीं रखूं? आज 90% चर्च फीलिंग का प्रचार कर रहा है। प्रचार कैसे होते हैं? फीलिंग वाले, मोटिवेशनल, और ऐसा गजब का मोटिवेशनल करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आप जगह से ऐसे उठ जाओगे। मैं जानता हूं टाइम हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त करिएगा। ऐसे लोग, अब आप सोचिए ऐसा प्रचार हमको चाहिए या फैक्ट हमको चाहिए? स्तुति आराधना के लिरिक्स। इसलिए आज विवेक जब लीड करने आया था तो उसने पूछा पास्टर कौन सा गाना गाऊं, क्या ये गाना ठीक है, ये गाना ठीक है? मैं वापस कहता हूं जितने भी वर्शिपर्स हैं अपनी लिरिक्स को ठीक करो, अपने गीतों का जो चुनाव करते हैं ना चर्च में उसको जरा ठीक करो। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा किसी बकवास स्टेटमेंट को नहीं सुनेगा, ऐसे किसी बकवास लिरिक्स को नहीं सुनेगा जो उसके वचन से मैच नहीं करता। इसलिए तो पौलुस कहता है इफिसियों 5:10 में, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मैं वापस कहता हूं परखो कि उसको क्या भाता है। तुम जब होटल में बैठते हो ना तो वेटर आता है, कहता है सर क्या ऑर्डर है आपका, आपके लिए क्या लाऊं? आप उसको जो ऑर्डर देते वो लाता है। सोच के देखिए अगर वेटर कहे कि चुपचाप बैठे रहो, जो ला रहा वो खाओ, तो कैसा लगेगा आपको? आप हर संडे चर्च आते हो, आप हर संडे आराधना का गीत, स्तुति का गीत गाते हो, लेकिन तुम अपनी मर्जी से गाते हो। उसको नहीं पूछते कि आपको क्या चाहिए और आपको कैसा चाहिए। अब बताइए, अब आपको नहीं लग रहा है गलत हो रहा है? बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन से गीत गाने चाहिए और कौन से गीत नहीं गाना चाहिए। अभी मूर्ख टाइप के लोग जो उसके शिकार हो गए, जिसको कहते हैं फीलिंग, वो कहते हैं कि डैनियल राज ने कहा ये मत गाओ वो मत गाओ। अब तुमको बात अगर समझ में नहीं आ रही तो तुम यही हरकत करोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी और पर्दा उठेगा तब तुमको पता चलेगा और तुम खुद बल बैठोगे कि डैनियल राज सही था। वाह सोचो क्या सुन रहे हो, सोचो क्या देख रहे हो, सोचो क्या लिख रहे हो। बीच में गाना बहुत फेमस हुआ था जो कि अलग अलग तरीके के लोग गा रहे थे। कौन सा गाना? इमैनुअल का हो, कौन सा गाना हो? आशिक तेरा। आप बताइए, ऐसे गाने बन रहे हैं। फिर वो दूसरा कौन सा है? वो वैसे तो मैं आजकल नहीं सुन रहा हूं, लेकिन कानों में आ जाती है कभी कभी।
विचित्र विचित्र, ऐसा लिरिक्स, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी बातें जो बिल्कुल मैच नहीं करती, और हाँ विश्वासियों को तुम सुनाते हो नाचते हुए। अभी 25 तारीख तक चलेगा ये नाटक, 25 दिसंबर है ना अभी, तो चलेगा। किसी का फीलिंग सेंटा क्लॉज के साथ लग गया, बोला लाल कपड़ा पहन के नाचते रहो 2-2 घंटा, क्यों? फीलिंग जुड़ी है सेंटा क्लॉज के साथ। किसी जीसस क्राइस्ट मूर्ख लोग क्रिसमस ट्री के पास में खड़े होकर फोटो खींच रहे, बोला देखो ये है क्रिसमस। अब मुझे बताइए इनकी फीलिंग किसके साथ जुड़ी है? क्रिसमस ट्री के साथ। अब बताइए आप क्या करें? मैसेज क्या जा रहा है फेसबुक पे? मैसेज क्या जा रहा है क्रिश्चियंस को? मैसेज क्या जा रहा है अविश्वासियों को? अच्छा क्रिसमस मतलब क्रिसमस ट्री, अच्छा क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज, अच्छा क्रिसमस मतलब स्टार, अच्छा क्रिसमस मतलब डेकोरेशन, अच्छा क्रिसमस मतलब केक। हद हो गई यार, तुम्हारा यीशु को तो तुमने दूरी कर दिया। अब बताइए, रात को कैरल्स के लिए निकलते हैं। अभी निकले पंजाब के अंदर कुछ लोग, जो कि रैली निकली है पाकिस्तान में, पंजाब में, देख रहा था फेसबुक पे, ऐसी लंबी लंबी गाड़ियां, लेकिन कपड़े कौन से? सेंटा क्लॉज के। तो मैसेज क्या जा रहा है? तुम यार सोचो क्या कर रहे हो, सोचो क्या कर रहे हो। गुस्सा आ रहा होगा, आएगा, शैतान के बच्चे हो ना, आएगा ही। हद होती है यार। इसलिए तो यीशु ने कहा मेरी बातें तुम्हें पसंद नहीं है क्योंकि तुम अपने बाप शैतान से हो, तुम अपने बाप शैतान से हो। स्तुति आराधना के गीत आउट ऑफ स्क्रिप्चर। नाउ ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसी ऐसी हरकतें, नीचे गिराना, उठा पटक करना, फूक मारना, फूक मारना, बोला रिसीव। वो 25 साल का विश्वासी है, 25 साल में 25 बार नीचे गिर चुका। बताइए उसको क्या नाम दे? कितना गिरा हुआ है, आप ही बताइए, कितना गिरा हुआ है। हर मीटिंग में गिरता है, हर मीटिंग में टच। बताइए, रुमाल कोट सब घुमा रहे हैं। अब बताइए, ये तमाशा नहीं है? इसको कहते हैं फीलिंग्स। फैक्ट का है, फैक्ट का है। सब कुछ स्क्रिप्चर बेस्ड ही होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, सब कुछ स्क्रिप्चर बेस्ड ही होना चाहिए। हम सत्य के सेवक हैं, फीलिंग्स के नहीं। मैं रिपीट करता हूं, हम सत्य के सेवक हैं, फीलिंग्स के नहीं। आपका लिरिक्स, आपका स्टेटमेंट, आपका प्रचार, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपका टच, आपका फू, आपका हु, सब कुछ बेस्ड होना चाहिए स्क्रिप्चर के ऊपर। ऐसा कोई तेल, ऐसा कोई पानी, ऐसा कोई रुमाल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई नमक, ऐसा इज़राइल का शॉल या फिर शोफर, ऐसा किसी भी चीज को अपनाने से पहले यह सोचना कि यह स्क्रिप्चर बेस्ड है कि नहीं। वचन हमें फीलिंग पर चलाने नहीं, वचन हमें फीलिंग्स पर चलने नहीं कहता। वचन हमें फीलिंग्स पे चलने नहीं कहता। फीलिंग्स, वचन हमें फीलिंग पे चलो। अब कनेक्ट कर देता हूं, वचन हमें फीलिंग पे चलो ऐसा नहीं कहता। फिर क्या कहता है देखिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं फील पे क्यों चलूं? मैं विश्वास पे चलूंगा ना यार। मैं फील पे क्यों चलूं? मैं तुम्हारी फीलिंग पे क्यों चलूं? मैं तुम्हारे चर्च में आकर, मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में, कन्वेंशन में, तुम्हारे तेल पानी कपड़ा रुमाल के दायरे में रहकर मुझे फील हो तब क्यों चलूं? मैं विश्वास पे चलूंगा, मैं विश्वास पे चलूंगा। इसलिए तो लिखा है ना इब्रानियों 11:1 में, बड़े ध्यान से देखना, लिखा है अब विश्वास, इसको मैंने ब्रैकेट किया, लिखा है अब विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ब्रैकेट में है विश्वास। फिर एक्सक्यूज मी, फिर कहता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कौन? विश्वास। वापस पढ़ता हूं, विश्वास, अब विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है कौन? विश्वास। मैं विश्वास करता हूं, क्या चीज? मैंने जो आशा की है उन वस्तुओं का मुझे मिलेगा। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में, मैं विश्वास करता हूं मुझे मिलेगा। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में प्रभु जी मेरे को महसूस कराइए। हद हो गई यार, ठप्प करके मिलेगा तुमको। अब बताइए आप, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं प्रभु, मुझे यहां पे फील करवाइए। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा विश्वास करके तू स्वर्ग जाएगा। इसलिए तो लिखा ना यूहन्ना 14:1 में, मैं जा रहा हूं पिता के पास में, पिता के घर में बहुत सारी जगह है, मैं वहां पर तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं ताकि जब मैं आऊं तो तुमको ले जाऊंगा। बस तुम विश्वास करो कि ये होगा। विश्वास करो यार, फील मत करो। एक बीच में मूर्ख टाइप का आदमी प्रचार कर रहा था, वी हैव टू फील, वी हैव टू फील। फील नहीं, फैक्ट, फैक्ट, सच्चाई प्रचार करो, फील नहीं। अब आ रहा है समझ में? क्या गजब का गड़बड़ी मचाई हुई है। रात को 11 बजे आते हैं अन्य भाषा के साथ में, और ऐसी
गंध फैलाते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। ऐसी डॉक्ट्रिन फैलाते आप सोच नहीं सकते। ऐसे स्टेटमेंट दे देते आप सोच नहीं सकते। ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि फेसबुक के अंदर घुसूं, उसका कॉलर पकड़ूं, उसको सट सट दो मारूं और उसको पूछूं ये डॉक्ट्रिन तूने लाया कहां से। मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। पास्टर डैनियल आपको इतना गुस्सा क्यों है? मैंने बीच में बताया था, यह आत्मिक गुस्सा है और आना जरूरी है। अगर हम मसीह के अंदर हैं, मसीह हमारे अंदर है, तो यह आत्मिक गुस्सा आना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये लोग तो हमको ऐसा नोच के खत्म कर देंगे यार। वैसे ही तबाह करके बैठे हुए कई सारे लोगों ने। मैं रख रहा हूं आखिरी वाला फोटो वही है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। कौन? विश्वास। तो सारा खेल किसका है? विश्वास का। क्योंकि परमेश्वर हमारे फीलिंग से बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर हमारे फीलिंग से बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। मन का मतलब फीलिंग, हृदय का मतलब फीलिंग। आपका मन क्या कहता है वो नहीं, सत्य क्या कहता है वो, आपकी सोच क्या कहती है वो नहीं, आपको किसने क्या एक्सपीरियंस करवा दिया वो नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रात को अनुभव हुआ, मैं उसी पे चलूंगा। मुझे रात को स्वर्गदूत दिखा, बड़ा अच्छा अनुभव, मैं उसी पे चलूंगा। मुझे प्रकाशन मिला, मैं उसी पे चलूंगा। 18th सेंचुरी में, 18 से लेकर 19th सेंचुरी में अजूजा स्टेट, विलियम सीमोर, लॉस एंजलिस अमेरिका में उनको गजब का कुछ फीलिंग हुआ, उसको डॉक्ट्रिन बनाकर ऐसा गजब का फैलाया, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अब मुझे बताइए परमेश्वर किससे बड़ा है? आपके मन से? परमेश्वर किससे बड़ा है? आपके फीलिंग से? परमेश्वर किससे बड़ा है? तुम्हारी उल्टी सीधी डॉक्ट्रिन से। तो परमेश्वर के ऊपर चलो, फीलिंग पे नहीं। एक शब्द, बहुत ध्यान से सुना विवेक, तू भी देख, एक शब्द हमें परमेश्वर के लिए संभाल कर इस्तेमाल करना है। एक शब्द, चाहे सिद्धांत बनाना हो, चाहे कोई स्टेटमेंट देना हो, उसमें सच्चाई वचन होना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है सच्चाई मतलब वचन होना बहुत जरूरी है, ना कि फीलिंग्स। एक स्टेटमेंट। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आते हैं विचित्र लोग और कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मैं तो तेरे अंदर पहले से हूं, तू उपस्थिति किसकी बुला रहा है? अब बताइए। लेट द होली स्पिरिट कम, लेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड कम, लेट द अनॉइंटिंग कम। ऊपर से परमेश्वर बोलता है एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ यू। विवेक बीच में 2 दिन, शायद 2 हफ्ता या पता नहीं, वर्शिप के लिए नहीं आया था। मुझे किसी ने बोला अगर वर्शिप नहीं होगी तो ऑडियंस क्या बोलेगी, क्योंकि बिना वर्शिप के प्रचार कैसे होगा, क्योंकि जब तक वर्शिप नहीं होगी प्रचार कैसे आएगा, क्योंकि लोगों को तैयार करना होता है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को आप किसी डब्बे में, सिस्टम के डब्बे में, डॉक्ट्रिन के डब्बे में, आपके स्ट्रैटेजी के डब्बे में नहीं डाल सकते। वर्शिप के बिना भी वो आपको छू सकता है, आपको चंगाई दे सकता है, आपके पास आ सकता है, आपसे बात कर सकता है और वचन का काम कर सकता है। क्या बात करते हो यार? परमेश्वर मोहताज है किसी म्यूजिक का? परमेश्वर मोहताज है किसी गीत का? परमेश्वर मोहताज है किसी डैनियल राज का? नो। परमेश्वर के पास में इतने करोड़ों स्वर्गदूत हैं, वो चाहे तो चुटकी बजाकर करवा सकता है, लेकिन हम परमेश्वर को किसी सिस्टम में क्यों डालें? बताइए आप। फिर कहता हूं, किसी भी स्टेटमेंट को लेने से पहले शब्दों का चुनाव करिए। क्या बोल रहा हूं, क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं, पब्लिक क्या सुन रही है, अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं आप? Let the anointing come, let the fire come, let the worship presence come। ये क्या है भाई? रूहे पाक फिर से आ जा, पवित्र आत्मा फिर से आ जा। कौन सा गाने का जिक्र किया था तुमने? और चाहिए तेरा रूह, और चाहिए तेरा अभिषेक, और चाहिए रूह का मस्सा, और चाहिए। मेरे को एक बात बताइए, ऐसी कितनी बार गाए तुमने? अच्छा, जो गा रहा है ना उसकी खुद की हालत हम जानते हैं। हद हो गई यार। जो पब्लिक को सुना रहे हो ना, अभी आप बोलोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? 20 साल से यही तो करा था मैंने। आप जितने मुझे जानते हैं ना, मुंबई, नागपुर, पूना, शोलापुर, इधर के उधर के, पंजाब के, गुजरात के, साउथ के, सब जानते हैं कि डैनियल राज 20 साल क्या किया। मुझे मत बोलो यार। इनमें से बाहर निकला हूं ना। इसको देखिए, अब अंत में आ रहा हूं। सत्य को फीलिंग बनने मत दो। सत्य को फीलिंग बनने मत दो और फीलिंग को सत्य बनने मत दो। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तुम लोग समझे? सत्य को फीलिंग बनने मत दो और फीलिंग को सत्य बनने मत दो। सत्य को सत्य रखो, फीलिंग को फीलिंग रखो। कैसा लग रहा है अजीजों? क्योंकि बहुत से असत्य फीलिंग, अनट्रूथ, असत्य फीलिंग्स मसीह की देह में घुस आए हैं। कैसे? ऐसे। कुछ सेकंड रख रहा हूं,
इसको डाइजेस्ट करिए। जी, इसको देखिए, एक तरफ मसीह की देह में कैथलिक्स घुस रहे हैं, मेनलाइन चर्च घुसा हुआ है, जवा विटनेस इस तरफ से घुस रहा है, ओनली जीसस भी घुस रहा है, माता यरूशलेम वाले घुस रहे हैं, कैरिस्मेटिक का अपना एल्युमिनाइटिस भी घुस रहा है, इन पेंटिकॉस्टल, और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है, मसीह की देह को टुकड़े टुकड़े किए हैं, उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, तो वो है इंडिपेंडेंट चर्चेस, जो खुली सांड की तरह, घोड़े को लगाम नहीं होता ना, ऐसे खुले सांड की तरह ये लोग घुस जाते हैं और अपनी डॉक्ट्रिन, ऐसा मुझे महसूस हुआ, आज मैंने सपने में ऐसा देखा, मुझे महसूस हुआ कि मैं जब तक रेड कारपेट में नहीं चलूंगा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी, मैं जब तक तुम पर पानी नहीं छिड़कूंगा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी, मैं बाइबल को जब तक ऐसे नहीं रखूंगा तब तक पर, अरे यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और ऐसे टुकड़े टुकड़े किए हैं इन सब ने मिलकर, अपनी अपनी फीलिंग्स और अपने अपने रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स और अपने अपने उल्टी सीधी हरकतों के साथ में मसीह की देह को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अब बताइए क्या हम सत्य पे चलें या फीलिंग पे चलें? मैं आपको पूछ रहा हूं, मसीह मंथन में आपको पूछ रहा हूं, ग्रेस मिनिस्ट्री में आपको पूछ रहा हूं, मुझे जो यूट्यूब पे फेसबुक पे सुनते हैं मैं उनको पूछ रहा हूं, हम किस पे चले? फीलिंग्स पे चले, फल कितना अच्छा है, खाने में मन भाव है, मुझे पसंद आ गया, खुद भी बिगड़ी, पति को भी बिगाड़ा, मतलब उसको भी प्रोसेस करा दी, और उसके चलते आज पूरी मानव जाति को इस एक शब्द ने जिसका नाम है फीलिंग्स, मेरी भावना जुड़ गई, गलत है सही है गड्ढे में डालो, लेकिन मेरी भावना जुड़ गई। दोस्तों आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आता हूं प्रभु, विनती करता हूं परमेश्वर, जितने लोग अभी आज वचन को सुने और जो अभी अपलोड होगा उसके बाद जब ये वीडियो उनके पास पहुंचेगी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हृदय को छेद, जैसा लिखा है इब्रानियों 4:12-13 वचन, हृदय को छेदता है, गुदे गुदे को आर पार करता है, पेनिट्रेट करता है परमेश्वर, वैसे ही इस वक्त में अभी जो देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे बंधन से जिसको कहते हैं फीलिंग्स बाहर निकाल, ऐसा जिसको कहते हैं मेरी भावना जुड़ गई, ऐसी बातों से बाहर निकाल, विश्वासी हो या अविश्वासी हो या कल्ट ग्रुप हो या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले स्टेटमेंट्स या फिर ऐसे सेवक हो, इन सभी के हृदय से बातें कर प्रभु, क्योंकि तू भी नहीं चाहता, मैं तो नहीं चाहता और कोई नहीं चाहता कि ऐसे लोग जो तुझे तेरे नाम को लेकर चल रहे अनंत काल का नरक को पाए, नहीं चाहते प्रभु, बल्कि हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह सब बचाया जाए। आंखें खोल प्रभु, जैसे 7-8 साल पहले तूने मेरी आंखें खोली, मुझे बताया कि आराधना का स्तर किधर है, तूने बताया कि आराधना स्तुति की लिमिट कहां तक है, तूने बताया कि डॉक्ट्रिन क्या होती है, तूने बताया कि सही शिक्षा क्या होती है, तूने बताया कि वचन क्या होता है, कैसे पेश करना है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ऐसी बातों से इनको भी तैयार कर। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं मैं। नाउ दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी ने बहुत सारी बातें सीखी है। अब मुझे नहीं पता आप इस पोस्ट वीडियो के साथ क्या करोगे। मेरी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके लाइव चलाओ, अपलोड जब हो जाएगा ना डाउनलोड कर लो और इसको खूब लाइव चलाओ, शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि सत्य पे चलना है, सत्य ही हमें आजाद करेगा, नॉट फीलिंग्स। ठीक 8 बजे मंगलवार को आपसे मुलाकात होगी द स्टडी ऑन मोसेस के ऊपर, वहां पर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक ख्याल रखिएगा। जय मसीह।